प्राणमयी कोश। कुछ रोग ऐसे ने जिन्हां दियां जड़ां अन्नमयी कोश दे च नहीं ने, प्राणमयी कोश दे च। वो अन्न पानी ठीक करदियां भी ठीक नहीं आउणगे, कितना परहेज रख लैण तां भी ठीक नहीं आउणगे। हवा बदलनी पैगी, हवा पानी बदल लो कहंदे ने, किधरे पानी बदलना पैंदा, किधरे हवा। कदी कदी घर चों बाहर निकल जाया कर, जंगल दे खेतां दे मनुख दा प्रकृति नाल संबंध टुटदा जा रहा है। 2 साल पहले इंग्लैंड के जिहड़े हाई स्कूल ने बच्चियां कोल पुछया गया, सारी क्लास के बच्चियां कोल, गऊ देखिए तुसी, उठ देखे तुसी, हाथी देखे तुसी? पता है कि 90% बच्चियां ने कहा सानू गऊ का कोई पता नहीं, गऊ की आउंदी। शहरी जिंदगी, उचियां उचियां बिल्डिंगां, सड़कां, कारां, मोटरां, रेलां, इन्हां दा ते पता है, गऊ का पता कोई नहीं। प्रकृति नाल मनुख का संबंध टुटदा जा रहा है, अपनियां बनाईयां होईयां चीज़ां नाल संबंध जुड़दा जा रहा है, जबकि प्रकृति नालों टुट के मनुख ठीक नहीं रह सकता, ठीक नहीं रह सकता। ये 2 रोग बाहरों आउंदे ने, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, ये बाहरों आउंदे ने। अन्न पानी तो आउंदे ने, हवा तो आउंदे ने। इन्हां रोगां दी बुनियाद बहुत गहरी नहीं आउंदी। अन्नमयी कोश का भोजन है अन्न जल, प्राणमयी कोश का भोजन है हवा। अन्न ते जल लई ते सानू उद्यम करना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी है हवा लई ने, लेकिन इतनी मेहनत जरूर करनी पैगी कि किसे किसे दिन दूषित हवा तो निकल के साफ सुथरी हवा किसी बगीचे किसी खेत दे किधरे शहर तो बाहर ये शरीर नूं चाहिए, चाहिए। नहीं तो प्राणमयी कोश रोगी होवेगा, ये भयंकर रोग पैदा हो सकते हैं। तीसरा शरीर है मनमयी कोश। इनू खुराक बाहरों नहीं देनी पैंदी, ਇਹਦੀ खुराक अंदर ही पैदा होंदी। वो की फुर ने ਇਹਦੀ खुराक ने, विचार ਇਹਦੀ खुराक है, सोचने ਇਹਦੀ खुराक है, चिंतन ਇਹਦੀ खुराक है। और याद अंदरों ही करता है, विचार अंदरों ही चलते हैं, फुरने अंदर चलते हैं, सोचनी अंदर चलती है मन दे। अगर सोचनी भी गलत चल रही है तो चिंतन भी गलत चल रहा है, तो विचार भी गलत चल रहे हैं, इस मन को गलत खुराक मिल रही है, ये मन रोगी हो जाएगा, भयंकर रोगी होगा। सारी दुनिया दे हुण ऐसा आख्या जा रहा है, शरीरक रोगां दी बनस्पत मानसिक रोग ज़्यादा ने। जिन्हों असी रोगी कहते हैं वो 10% शरीरक रोगी आते हैं, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश 90% तो मानसिक आते हैं। मानसिक रोगी, मन रोगी है, सोचते गलत ने, विचारां गलत चलदियां ने, चिंतन गलत है, बुरा सोच रहे ने किसी पड़ोसी का, बुरा सोच रहे ने उसका जिहदे नाल वैर है, बुरा सोच रहे ने उसका जिहदे नाल शरीकाचारी है। ये गंदी खिजा, ये पुरुथी खिजा मन को मिल रही है, ये मन तंदुरुस्त नहीं रह सकता।
ये कथा, ये कीर्तन, ये अन्नमयी कोश लई नहीं है, प्राणमयी कोश लई नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर, ये मनमयी कोश लई है। ये भोजन मन नो मिले ताकि मन स्वस्थ रहे, विचार ठीक चलन, सोचनी ठीक चले। हर उस मनुख को समझ लेना चाहिए मेरा मन स्वस्थ है अगर मेरे अंदर कोई भी गलत विचार नहीं चलते, कोई भी गलत फुरने नहीं चलते, कोई भी गलत सोचनी नहीं चलती, कोई भी गलत यादां नहीं चलदियां। चल रही ने ये सहजे सहजे भयंकर मानसिक रोगी हो जाएगा, हो जाएगा। और मन दे च रोग बहुत ही इकट्ठा हो गया, बहुत ही इकट्ठा हो गया, तो मन ना चुक सकिया तो फिर ये तन नूं भेज देगा, फिर मन की सारी हालत तन ते प्रगट होगी। ये भी मैं अर्ज कर दें। इस वास्ते तन दे तल ते जो बहुत सारे रोग प्रगट होंदे ने वो तन दे नहीं ने, शरीर दे नहीं ने, प्राणमयी कोश दे भी नहीं ने, वो तीजे शरीर दे रोग ने, मनमयी कोश दे। उर्दार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीन। तू अपने मन दे धारण कर के विचार के दे मनमोहन दे, परमात्मा दे। ਉਹਦੇ विचार अंदर चला, ਉਹਦੇ विचारां ਨੂੰ सुन, ਉਹਦੇ विचारां ਨੂੰ पढ़, ताकि तेरे विचारां दे च मनमोहन चले, तेरे सोचने दे च मनमोहन चले, तेरे चिंतन दे च मनमोहन चले। ਇਹਦੇ नाल मन स्वस्थ हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, मन अरोग हो जाएगा। हुण मैं फिर दोहरावां, दुनिया दे जितना फिक्र किया गया तन दे रोग दा, इतने मन दा रोग दा फिक्र ही नहीं किया गया। प्राचीन जमाने जो तन का इलाज करते सन, नाले नाले मन का इलाज करते सन। मैं कल अर्ज की संत जन करते सन। इलाज का धंधा संतां कोल सी, वो करते सन, क्योंकि उन्होंने पता सी बहुत सारे रोग मानसिक ने, शरीरक नहीं ने, शरीर दे रोग नहीं ने। हर स्कूल दे संसारी विद्या दे नाल नाल मन नूं शुद्ध करन दी विद्या होवे। हर विद्यालय हर विश्वविद्यालय गुस्ताखी माफ कहन देना, ये स्कूल तो कॉलेज तो यूनिवर्सिटी तो भयंकर मानसिक रोगी निकल रहे हैं, भयंकर मानसिक रोगी। इन्ना में सब रोगी निकल रहे हैं, उपद्र करनगे, अनर्थ करनगे। कोई इन्हां दे राही उसारू कम हो रहा होवे संसार दे ऐसा नहीं देखण दे आया। तबाहियां ते बर्बादियां, भयंकर बर्बादियां इन्हां लोकां दे राही हो रही हैं। बहुत पढ़ा लिखा मनुख से हिटलर 2.5 करोड़ बंदे मारे इसने। चंगा पढ़ा लिखिया सी इराक का डिक्टेटर मौसे तुंग चाइना, जिन्हों ने 5-6 साल पहले इंडियन एयरलाइन का जहाज़ हाईजैक किया। 5 दे 5 चंगे पढ़े लिखे सन, ग्रेजुएट सन, उन्होंने एक तो इंजीनियर से। भयंकर मानसिक रोगी पैदा हो रहे हैं स्कूलों तो, कॉलेजों तो और विश्वविद्यालय तो। भयंकर मानसिक रोगी। मैनू पंजाबी यूनिवर्सिटी तो एक बच्ची की चिट्ठी आई, उसके नाम तो मैं अंदाज़ा लाया हिंदू घराने की है, सनातन मत नूं मनण वाली है। कहन लगी मैं
कोई 2-3 महीनों तो टीवी ते कथा सुन रही हाँ थोड़ी, इतना प्रभावित मेरा मन होया है, जी करदा है मैं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बच्ची बन जावां। पर कहन लगी इत्थे यूनिवर्सिटी दे सिख मुंडियां नूं वेख के मेरे मन च घृणा पैदा हो जाती है सिख धर्म वास्ते। ये उसदे लफ्ज़ सन जो उसने लिखे मैनूं। कहने मैं दुबदा च पई हुई, गुरबाणी सुन के जी करदा है मैं गुरु नानक की बच्ची बन जावां, कलगीधर की बच्ची बन जावां। ते जिहड़े ऑलरेडी बने हुए ने उन्हां दी जीवन शैली देख के नफरत पैदा हो जाती, कुछ भी नहीं। इतनी दाड़ियाँ मुनाई बैठे, सिर रोड़ गोड़ करी बैठे सिख घराने दे बच्चे। ये इन्हां दी हालत। एक हिंदू बच्ची मैनू लिखती है, उसकी लिखण शैली तो ही मैं अंदाज़ा लाया साहित्यिक रुचियां दी मालक है, सियाणी है, सूझवान है। ये विश्वविद्यालय, ये कॉलेज, ये स्कूल भयंकर मानसिक रोगियों को जन्म दे रहे हैं। मैं हिम्मत नाल इतनी गल ते कह रहा, पता नहीं अध्यापक प्रोफैसर खामा खा किधरे मेरी जान ना खान लग पैन। उंज भी कुछ समय तो जिहड़े इन्हां दे विचार पढ़न नूं मिलदे ने, ये जाप साहब गुरु गोबिंद सिंह की बाणी नहीं, ये फलानी बाणी गुरु गोबिंद सिंह की बाणी नहीं है, यह भी नहीं पढ़नी चाहिए, वह भी नहीं, यदी लोड़ नहीं, यदी की लोड़ है। गुरु ग्रंथ साहब का दरबार साहब के सवेरे जो अमृत वेले प्रकाश आता है, ये उत्ते भी किंतु परंतु लिखा होया। बस इन्हां प्रोफैसरां दा इन्ना ही काम है, पढ़े लिखे बड़े सूझवान, इन्हां दा वस चले सारी दुनिया नूं नास्तिक बना के रख दें। खैर आ गई है इतनी गल, किधरे मेले ते विचार वटांदरा कर लेंगे। भयंकर रोगी पैदा हो रहे हैं स्कूल तो, कॉलेजों तो, विश्वविद्यालयों तो। मन की फिक्र ही नहीं की जा रही। मैं एक धार्मिक विद्यालय, खैर हुण ते वो बंद हो गया, उहदे च जिहड़े अध्यापक सन जिन्हां ने धर्म की विद्या पढ़ानी सी, गुरमत पढ़ानी सी, गुरमत पढ़ाने वाले आप अमृतधारी नहीं सन, गुरमत पढ़ाने वाले आप केसाधारी नहीं सन, गुरमत पढ़ाने वाले आप 10 बजे उठते सन, अमृत वेले नाल कोई मतलब नहीं, अमृत वेले की महिमा दसण वास्ते क्लास आ जाते सन, उन अमृत वेले नाल कोई मतलब नहीं। इन्हां अध्यापकों के राहें क्या धर्म वध सकता सी, बच्चों के दिल दिमाग में बैठ सकता सी? खैर इतने विचकार गल आ गई। मन नूं खुराक चंगी नहीं मिल रही, परिवार तो भी चंगी नहीं मिल रही, ना माँ तो चंगी खुराक मिल रही है, ना प्यो, ना पड़ोसियाँ तो चंगी खुराक मिल रही है, ना समाज तो। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, गर्भ काल दे बच्चा है वो समाज का हिस्सा नहीं है, या इंज कह लो ओदा मन समाधि लीन है, खिंडाव नहीं है, टिकया हुआ है। जो कबीर कहते ने, मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे, मैं इंद्रियां दे द्वार बंद कर लेने। अखां कन जबान, क्या कन्ना च रोई पा लई है, अखां ते पट्टी बन लई है? नहीं, कहते इन्हां नूं मैं हुण संजमी बना दिता है। ये गलत वेखदे नहीं, गलत सुनते नहीं, गलत बोलते नहीं, गलत स्पर्श नहीं करते, ये दरवाजे मैं बंद कर देते हैं। पर ये दरवाजे गर्भ काल दे बच्चे दे बंद ही ने, प्राकृतिक रूप दे बंद ने, रब्बों ही बंद ने। ये बच्चा समाज का हिस्सा नहीं है, इस बच्चे की कोई जात पात नहीं है, गर्भवास में कुल नहीं जाती, गुरु अमरदास जी। इस गर्भ काल दे ना कोई कुल, ना कोई जात, ना कोई मजहब, इस समाज का हिस्सा नहीं है।
एक गर्भ काल का बच्चा समाज का हिस्सा नहीं है, फिर एक लाश घर दे च पई है, मर गया। हुण ये भी समाज का हिस्सा नहीं रहा। अगर समाज का हिस्सा है तेनों चुक के जलाण की की लोड़ है? ये समाज का हिस्सा नहीं है। इस समाज तो निकल गया, ना हुण इसकी कोई जात, ना पात, ना मजहब, सब कुछ तो निकल गया। एक गर्भ काल का बच्चा समाज का हिस्सा नहीं है। एक मुर्दा, लाश समाज का हिस्सा नहीं है। जीवदा जागदा मनुख समाज का हिस्सा है। समाज गलत तो ये गलत हो जाता है। प्रेरणा समाज तो गलत मिल रही है तो गलत हो जाता है। माँ बाप गलत ने, भैन भरा गलत ने, सारा परिवार गलत है, समाज गलत है, तो बच्चा गलत हो जाता है। क्योंकि जीवदा जागदा मनुख समाज का हिस्सा है। तो जीवदा जागदा मनुख अपने तो जो अगे है उसकी नकल करता है, तो अपने तो अगे प्रभुता दे राजनैतिक अगे ने अगर ये भ्रष्ट ने तो समझ लो सारा समाज भ्रष्ट होवेगा, होवेगा, होवेगा। ये बेईमान ने सारा देश बेईमान होवेगा, होवेगा। ये नास्तिक ने ये सारा देश नास्तिक होवेगा, होवेगा। यथा राजा तथा प्रजा। अपने तो अगे जो धन दे च है फिर मनुख उसकी नकल करता है। तो महाराज कहते हैं पापा बाजों होवे नाई, मोया साथ ना जाए। दसा नवां दी किरत नाल ते रोटी चलेगी, कुल्ली बन जाएगी, जूली बन जाएगी। लंबे चौड़े पसारे पापा बाजों होवे नाई। गुरु नानक मोया साथ ना जाए। तो हुण पापियां दी नकल चलेगी। इंज कह लो 99% चोटी दे धनवान अपने महल पाप करके उसार दे। तो हुण इन्हां नूं आदर्श बनाना है, इन्हां दे नक्शे कदम ते चलना है। इस समाज नूं पाप तो रहत किवें बनाओगे? ये देश पाप तो रहत किवें होवेगा? किस तरह होवेगा? जो ज्ञान दे च अगे है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, फिर उसकी नकल चलती है। तो जितना पढ़ा लिखा है उतना ही अहंकारी है, जितना पढ़ा लिखा है उतना ही ईश्वर को तो इनकारी है। तो उसकी नकल चलेगी। मनुख दे जीवन की शैली अगर गलत है तो कहना पेगा समाज गलत है, समझ गलत है। समाज का हिस्सा बच्चा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। गर्भकाल ब्रह्म ज्ञानी जैसा है, मन टिके है। समाज का हिस्सा मुर्दा भी नहीं रहा। हुण ये भी ठीक है, हुण ये भी ठीक है। जीवदा जागदा मनुख ठीक नहीं है। इन्नी अर्ज मैं कर दिया। गर्भकाल का बच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, ठीक है। ये मुर्दा भी ठीक है। हुण इस तो कोई खतरा नहीं। ना इसने किसी की चोरी करनी है, ना इसने बेईमानी करनी है, ना इन्हें छल करना है, ना इन्हें कपट करना है, ना इसने किसी को धोखा देना है। इस तो कोई खतरा नहीं। इस लाश तो कोई खतरा नहीं, इस मुर्दे तो कोई खतरा नहीं, और ये जिहड़ा गर्भकाल का बच्चा है इस तो भी कोई खतरा नहीं। खतरा उदों पैदा होगा जब ये समाज का हिस्सा बनेगा। हो सकता है ऐसा भयंकर बने कि माँ भी आख देवे ये ना ही जमदा ते चंगा सी। हो सकता है। मैं बथेरियां तो सुने, कई माँ बाप तो सुने ये ना ही आंदा तो ठीक से। इन्ना कलेश घर नूं दोजक बनाया,
घर नूं नरक बनाया है, ये तो ना ही आउंदा। एक नहीं मैं सैकड़ियां कोल सुनिया, सैकड़ियां मावां कोल, सैकड़े पितावां कोल। समाज का हिस्सा है। पर हुण कौन मां नूं दसे जे इतना दुष्ट है तो फिर तू भी कोई सज्जन नहीं है। अगर ये इतना बेईमान है तो फिर तू भी कोई ईमानदार नहीं है। इतनी मैं अर्ज करते। जीवदा जागदा मनुख समाज का हिस्सा है। ये बच्चा समाज का हिस्सा नहीं है। गर्भ काल का निर्दोष है, निरा निर्दोष नहीं। मन टिके होया है, आनंद दे है नरक दे पर जी रहा है स्वर्ग दे। उहदा मन स्वर्ग दे एकाग्र है। ये भी मैं अर्ज कर दें। फिर एक मर गया है, मरे ते असी मोर ही लाने हैं, स्वर्गवास हो गया, गया स्वर्ग, गल खत्म, स्वर्गवास हो गया। हुण भावें कित्थे धक्के खा रहे तो हुण परमात्मा जाने, पर मोर तो यही लाने ना, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गां चला गया। बच्चा स्वर्ग दे च मुर्दा स्वर्गवास हो गया। ये जीवदा जागदा मनुखी नरकवास दे नरकां दे ये नरकवासी है। समाज भैड़ा है। ये बच्चा समाज का हिस्सा है। किस तरह चंगा होगा, किस तरह चंगा होगा। मुहम्मद साहब ने एक धार्मिक उपदेशक नूं जद इंज किया, इस्लाम का प्रचार करने वाला सी, भी तेरा एक गुनाह 10,000 गुनाहां वर्गा होवेगा। इतना सोच ले, तो एक गुनाह कीता है, मेरी दृष्टि तो 10,000 गुनाह कीते हैं। क्यों? तेरा एक गुनाह जिथे जिथे तक दुनिया लोकी सुननगे खुदा तो इनकारी आउणगे, क्योंकि तू खुदा का प्रचारक, खुदा की गल करने वाला। तेरा एक गुनाह नहीं है। जो खुदा का प्रचार नहीं पिया करता तो गुमनाम है। हो सकता उसका एक गुनाह ही होवे, पर तू तो सारियां दे प्रतिष्ठित है। तेरा एक गुनाह 10,000 गुनाहां वर्गा है। गुनाह करन लगे इतना सोच नहीं कि मैं 10,000 गुनाह कर रहे हैं, इतना सोच नहीं। मुहम्मद साहब ने समझाया से। छोटे होंदियां चूंकि फ्रंटियर दे उर्दू माध्यम से, मीडियम उर्दू से ते परशियन, ते उहदे जिथे बाकी मजहबां की विद्या सी, थोड़ा बहुत नाल इस्लामी इतिहास भी सी, पढ़ना पैंदा सी। उदों मैं पढ़िया सी, मेरे मासूम दिल नूं उदों समझ नहीं आई सी भी हद हो गई। एक गुनाह 10,000 गुनाहां वर्गा। एक चोरी तेरी 10,000 चोरियां वर्गी है।